बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा घी डाल लेना है। तकरीबन 2 चम्मच घी डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन और पोटैटो के जो हमने स्नैक्स बनाने हैं बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है। ज़बरदस्त स्नैक्स बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ सब्जियाँ डालेंगे, कुछ पोटैटो डालेंगे और हम बनाएंगे ज़बरदस्त स्नैक्स, वो भी चीज़ के साथ है जो कि बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो सब्जियां कुछ डाल लेंगे। सब्जियां आप लोग अपनी मर्ज़ी से डालिएगा जो आप लोगों को पसंद है। मेरे पास यहाँ पे बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। तो हमने दोनों को डाल देना है और अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। ये वैसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई करने पड़ते हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से अगर स्नैक्स बनाते हैं पोटैटो स्नैक्स, तो यकीन करें जो आप बाज़ार से या बेकरी से बच्चों को लेके देते हैं बड़ों को, तो वो बहुत ज़्यादा हमें ना महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए घर में बनाइए इसी तरीके से, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 चम्मच केचप डाल देना है। इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो केचप डाल के आप थोड़ी सी हमने स्पाइसी डालनी है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल डालेंगे। तो सबसे पहले नमक हाफ टी स्पून डाल दिया। कुटी हुई जो मिर्च होती है वो डालेंगे, वो भी हाफ टी स्पून। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डाल देनी है। तो ये हम स्नैक्स बना रहे हैं इसलिए इसमें ज़्यादा मिर्ची मसाले जो होते हैं ना वो नहीं हम ऐड करेंगे। फिर वैसे भी रोज़ा होता है, रोज़े में मिर्च मसाले वैसे भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसलिए हम कम क्वांटिटी में ज़्यादा मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पे हमारा मसाला माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। तो अब बाकी का काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आलू को मैश करेंगे। तो आलू को मैंने पहले बॉईल करके रख लिया था, तकरीबन 3 अदद आलू ले लेंगे। तो 3 अदद आलू के साथ हमने ज़बरदस्त स्नैक्स बनाने हैं। थोड़ा सा नमक डाल के ना बॉईल कर लेना है अच्छी तरह से। तो इस तरह नमक डाल के जब बॉईल करते हैं, एक तो छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है, दूसरा जायके में बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो जी मैश कर लिया। थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्की सी रखेंगे। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल दिया, हल्दी थोड़ी सी डालनी है और कुटी हुई मिर्ची जो है वो भी थोड़ी सी डाल देनी है। बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा हमने नमक डाल देना है। तो बस अब अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं, एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, दूसरे हमें बच्चे जो होते हैं वो शौक से खाते हैं। तो अगर आप बड़ों को बना के देंगे या चाय के साथ भी बना के खाएंगे तो यकीन करें ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ज़बरदस्त सी है, सबसे बड़ी बात बहुत ही आसान सी है और मज़ेदार बहुत है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल हाथों पे लगा लिया है। तो 1 चम्मच भर के हम इस तरह से ले लेंगे। तो इसे गुलाई में इसे थोड़ा सा ना चिपटा सा करेंगे। ये देखिए हाथों की मदद से हल्का सा चिपटा करके अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब इसमें मसाला भरेंगे। तो जी ये देखिए मेरे पास मसाला है जो मैंने बना के रखा था ना चिकन का, ये वही मसाला है। तो अब इसमें दरमियान में रखेंगे। थोड़ी सी हम इसमें चीज़ भी डाल देंगे। देखिए चीज़ मैंने क्रश करके पहले ही रखी हुई थी। तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है ना वो बस में डालते जाऊंगी। तो ये देखें इसी तरह से डाल लेना है। अब हल्के हाथों से आप लोगों ने दबाते जाना है, ज़्यादा नहीं दबाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल हल्के हाथों से काम हो सकता है। तो फिर बहुत ही आसान से ये स्नैक्स जो है ना हमारे बन के तैयार हो सकते हैं। अच्छा आप इसकी शेप कोई भी सी भी बना सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छी लगती है ना वो शेप इसकी बनाइएगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और जायके में तो बेहद मज़ेदार है। तो यहाँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त है। इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से करेंगे, ज़्यादा दबाना बिल्कुल नहीं है। इसे अच्छी तरह से हाथों से प्रेस कर लेंगे। देखिए इसी तरह से आप लोग करते जाएंगे ना तो सारी फीलिंग अच्छी तरह से बिल्कुल कवर हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बन रही है। इसे आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब भी आप लोगों का दिल चाहे आप लोग इसे फ्राई करके खा सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं। तो जी वो हमने बना के तैयार करके रख ली हैं। तो अब मैदा मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ले लेना। तो इसमें थोड़ी सी स्पाइसी मैंने जो होती है ना कुटी हुई मिर्च वो डाल दी है। हल्का सा नमक डाल के पानी डाल के तो अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। अब देखिए अच्छी तरह चम्मच की मदद से हमने मिक्स कर लेना ताकि इसमें गुठली वगैरह जो है ना कोई भी ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम यहाँ पे। तो साथ ही हम घी भी रख लेंगे ताकि हमारा काम जो आसान हो सके, मिनटों में झटपट से हमारे जो ये स्नैक्स हैं वो अफ्तार के लिए बन सकें। बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बनाना है।
तो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। देखिए अच्छी तरह से ना अब इसे कोट कर देंगे। इसी तरह से बारी बारी करते जाएं और बनाते जाएं, सारे के सारे बना के आप लोग इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। जितने आप लोगों ने खाने उतने बना के फ्राई करके इसे खा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो रहे हैं। तो जी ये देखिए यहाँ बन गए हैं। चाहे तो आप लोग अभी फ्राई करें या जब आप लोगों का दिल चाहे फ्राई करके खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। अच्छा इसे आप लोगों ने जब फ्राई करना हो ना 2 मिनट के लिए इसे आप लोग फ्रिज में रखें या बाहर इसे थोड़ा सा इसे रेस्ट दें। गरम गरम करेंगे ना तो जो चीज़ डालेंगे ना वो अच्छी तरह से फिर वो मेल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो स्नैक्स जो है सही नहीं बनते। इसलिए जब भी स्नैक्स बनाए ना, पोटैटो स्नैक्स बनाते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए रख लिया करें। इस तरह से वो बड़े मज़ेदार से बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार सी है, बच्चों की फेवरेट है। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं। अंदर से चीज़ से भरा हुआ है, बहुत ही मज़ेदार सी है।